हेलो एवरीवन। तो आज हमने एक्सरसाइज 2B पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करनी है। ये एक्सरसाइज भी छोटी है और इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें है क्या कि जो मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, लेकिन उसमें भी मैंने कुछ चेंज ला के फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली। जैसे कि हमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते कि यहाँ पे मुझे दिया कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x इज़ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि क्या है आर एंड थीटा। सेम ऐसे ही y एक फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आर और थीटा। यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, मुझे 1 2 3 4 5 6 डिफ्रेंशिएशन निकालनी है, वो भी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन निकालनी है। और ये डिनोट क्या कर रहा है, जैसे करली एक्स बाई करली थीटा आर। ये डिनोट कर रहा है कि मुझे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड r इज़ कांस्टेंट। कि एक ऐसी इक्वेशन होगी कि जो मेरा x है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक है थीटा और एक है r। यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहली इक्वेशन में जो मेरा x है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है r और थीटा का, और मुझे x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो है x को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, और मेरा थीटा क्या है कांस्टेंट है, तो ये भी नॉर्मली हम कर लेंगे। अब आता है y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड r इज़ कांस्टेंट, तो ये हम सेकंड इक्वेशन से करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली सेकंड। सेम करली y बाई करली r और एंड थीटा, ये हो जाएगा कि y को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, थीटा इज कांस्टेंट। इन दोनों में हमने वो कॉन्सेप्ट यूज़ करने जो दो डेरिवेटिव बचे हमारे। जैसे पहले मुझे निकालना है करली x बाई करली थीटा एंड y, करली y बाई करली r इंटू एक्स, ये चीज़ निकालनी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाले चार तो आप इजीली कर दोगे फर्स्ट फोर। तो मैं आपको ये दो मेन जो डेरिवेटिव है वो बताता हूँ कि ये करने कैसे हैं। मुझे निकालना है करली एक्स बाय करली थीटा एंड वाई इज़ कांस्टेंट। लेकिन मैं देखूंगा कि जो मुझे गिवन है कि x दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है वो है r और थीटा, लेकिन मेरी कंडीशन में क्या कहा है कि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड y इज़ कांस्टेंट, और ऐसी कोई इक्वेशन हमें दिख नहीं रही कि जिसमें x इज़ इक्वल टू थीटा एंड y की फॉर्म में हो, तो वो फॉर्म हमें बनानी है। इस दो फॉर्म में हमारे पास क्या नहीं है, r नहीं है, तो r को x की टर्म x इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा, तो इस इक्वेशन में मुझे r को क्या करना है, एलिमिनेट करना है और y को लेके आना है। r को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करते हैं, मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ डिवाइड 2/1, तो वो क्या होगा, y बाय एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड आर कोस थीटा। r से r कैंसिल, वो बना y बाय एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। इसके बाद मैं कह सकता हूँ x इधर गया, टैन थीटा इधर आया, x इज इक्वल टू वाई टैन थीटा एंड 1/tan थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो यहाँ से मुझे पता चला जो मेरी x की वैल्यू वो क्या है, y कोट थीटा। अब मैं जो वो निकाल सकता हूँ, जो चीज़ मुझे निकालनी थी कि मुझे x को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड y इज़ कांस्टेंट। तो नाउ अब मैं कर सकता हूँ करली x बाई करली थीटा, y इज़ कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू, जब y कांस्टेंट है तो मुझे अपना डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली किस पे, कोट थीटा पे। कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा से तो आएगा माइनस वाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ निकाल दी है। अब मुझे निकालना है करली y बाई करली r एंड x इज कांस्टेंट। ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है कि मुझे y को इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r कि मेरा x कांस्टेंट है। इट मीन्स कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो है r और x। लेकिन गिवन इक्वेशन में y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, वो है r और थीटा। अब मुझे थीटा एलिमिनेट करके क्या लेके आना है, x। तो थीटा एलिमिनेट कैसे करेंगे, अगर मैं इनकी कर दूँ स्केयरिंग एंड एडिंग, तो वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो चीज़ क्या बनेगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा।
विच फर्दर इक्वल टू आर स्क्र, मैंने कॉमन लिया तो कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा। इसके बाद ये बना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसके बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मैंने लिख दिया 1 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। मुझे y को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, x को मुझे इधर लेके जाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब देखिए मैंने y को ऐसा फंक्शन बना दिया जिसमें दो वेरिएबल क्या बने, r और x। तो ये चीज़ हमें चेंज करनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज कर देना, जो कि मेरा कॉन्सेप्ट का नेम है। अब मुझे निकालना है करली y बाय करली r, ये चीज़ निकालनी है, और x मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो वो कैसे बनेगा, करली बाय करली r अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र। इसके बाद क्या कर देना है, हमें पता है डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, पहले आएगा 1/2 अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र एंड अब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र को। वो क्या बनेगा, 1/2 अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र इंटू आर स्क्र का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा 2r, और एक्स इज कॉन्स्टेंट तो हो जाएगा 0, इसका डिफ्रेंसिएशन 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ करली वाई बाई करली आर एक्स इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे करना है। अब इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, इसके 3 सब पार्ट है, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें है क्या कि एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वी नीड टू प्रूव डैट करली स्क्र आर बाई करली एक्स स्क्र प्लस करली स्क्र आर बाई करली वाई स्क्र इज इक्वल टू 1/r इंटू करली आर बाई करली एक्स का होल स्क्र प्लस करली वाई बाई करली आर बाई करली वाई का होल स्क्र। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। आप इसमें देखेंगे मुझे निकालना है करली आर बाय करली एक्स, वो चीज़ निकालनी, फिर उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है दोबारा, वो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे सबसे पहले आर को मुझे पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप देखेंगे कि इन सब में कहीं भी थीटा नहीं है। इट मीन्स कि पहले तो मैं थीटा एलिमिनेट करता हूँ, और थीटा एलिमिनेट के लिए क्या करना है, मुझे स्केयरिंग एंड एडिंग कर देनी है। तो सेम वही चीज़ करते हैं, स्केयरिंग एंड एडिंग कर देंगे जो अभी हमने करा। तो वहाँ से मेरे पास क्या बनेगा कि आर स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एंड इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देता हूँ। आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब मुझे निकालने करली आर बाय करली एक्स, करली आर बाय करली एक्स, इसका मतलब ही क्या है कि जो मेरा वाई है वो कांस्टेंट रहेगा विच इज़ इक्वल टू करली बाय करली एक्स, आर की जगह एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, अभी हमने करा था यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स, तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब मुझे बिना पावर के पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र का आ जाएगा 2x एंड वाई स्क्र का आ जाएगा 0, क्योंकि वाई क्या है कॉन्स्टेंट, 2 से 2 कैंसिल। तो मैं कह सकता हूँ करली आर बाई करली एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सिमिलरली जो मेरा करली वाई बाय करली आर बाय करली वाई है वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, क्योंकि ये क्या है, ये आर इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और दोनों की क्वांटिटी सेम है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, जितना एक्स है उतना वाई में भी है स्केयरिंग, तो वो ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे निकालना था करली स्क्र आर बाय करली एक्स स्क्र, तो नाउ करली बाय करली एक्स करली आर बाय करली एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये क्या है, ये है करली स्क्र आर बाय करली एक्स स्क्र विच इज़ इक्वल टू करली बाय करली एक्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। आप देखेंगे कि ये क्या है, ये है डी बाई डी एक्स यू बाई वी की फॉर्म, और u बाई वी की फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम करते हैं v डी यू बाई डी एक्स माइनस u
डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाय वी स्केयर। वही चीज़ यहाँ कर देनी है। सबसे पहले आएगा वी, वो क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो हो जाएगा 1, फिर माइनस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, किसका अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्केयर, वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्केयर, और ऊपर आ जाएगा 2x। जो चीज़ यहाँ पे करी थी वही वाली चीज़ मैंने यहाँ कर दी है। डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मैं कह सकता हूँ ये चीज़ आगे क्या बनी, 2 से 2 कैंसिल, और ये वाली चीज़ का एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ चल जाएगा, तो ये बना एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर, डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ से ये वाली चीज़ भी कैंसिल, ये वाली चीज़ इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो आगे लिखता हूँ मैं कि कर्ली स्केयर एक्स डिवाइड बाय कर्ली स्केयर आर डिवाइड बाय कर्ली एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, साथ में मल्टीप्लाई करा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, वाई स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड 1/2 प्लस 1 विच इज़ 2, 1 प्लस 2 वो क्या बना 3/2। कर्ली स्केयर आर बाई कर्ली एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड पावर 3/2। सिमिलरली वाई के लिए केस में भी यही होगा, कर्ली स्केयर आर बाय कर्ली वाई स्केयर इज इक्वल टू, जहाँ पे वाई आएगा वहाँ पे एक्स स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये पावर ही कर देते, पावर 3/2। सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाना है, तो सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड वो क्या बनी, कर्ली स्केयर एक्स बाय कर्ली वाई स्केयर प्लस कर्ली स्केयर एक्स बाय कर्ली स्केयर आर बाय कर्ली वाई स्केयर कर्ली स्केयर आर बाय कर्ली एक्स स्केयर, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले बेस सेम है, तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ ऐड हो जाएगा एक्स के प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाय एक्स के प्लस वाई स्केयर का पावर 3/2। ये पावर 1 है, नीचे जाके माइनस हो जाएगा, विच फर्दर इक्वल टू 1 बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, पावर है 3/2 माइनस 1, वो क्या बनेगी 1/√x स्केयर प्लस वाई स्केयर। 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, हाफ मतलब पावर हो जाएगी अंडर रूट में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, वो y 1/√x स्केयर प्लस वाई स्केयर। उसी तरह से अब राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड क्या है 1/r इंटू 1 इंटू कर्ली आर बाई कर्ली एक्स का होल स्केयर प्लस कर्ली आर बाई कर्ली वाई का होल स्केयर। वो चीज़ क्या बनी 1/r तो एज इट इज़, कर्ली आर बाई कर्ली एक्स वो बनी ये, कर्ली आर बाय कर्ली वाई ये रही। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर प्लस वाई बाय अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई बाय वाई स्केयर का होल स्केयर विच फर्दर इक्वल टू 1/r एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और इनकी स्केयरिंग क्या हो जाएगी, इनकी स्केयरिंग से अंडर रूट कैंसिल, तो ये एज इट इज़ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कैंसिल, वो बचा 1/r। और आप देखेंगे 1/r की वैल्यू मैंने अगर निकाली है तो वो क्या है, r की वैल्यू है अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्केयर, तो 1/r की वैल्यू हो जाएगी 1/√x के प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन 2। यहाँ पे हमें दिया क्या गया कि मुझे कर्ली स्केयर आर बाय कर्ली एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई करानी कर्ली स्केयर आर बाय कर्ली वाई स्केयर से, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए कर्ली स्केयर आर डिवाइड बाय कर्ली एक्स इंटू कर्ली वाई का होल स्केयर।
सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू है ये, तो मैंने लिख दी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 मल्टीप्लाई कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली वाई स्क्वायर, वो रही ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 विच फर्दर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी 3/2 इज इक्वल टू 6/2 6/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 3, इट मीन्स क्यूब। ये थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मुझे पहले क्या निकालना है, कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली एक्स इंटू कर्ली वाई। इसका मतलब है कि मुझे कर्ली आर बाय कर्ली वाई को किससे डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो चीज़ मैं कर देता हूँ, वो क्या है मेरी ये वाली चीज़, फिर उसका मुझे स्केयर करना है। इट मीन्स मुझे करना है कर्ली बाय कर्ली एक्स इंटू कर्ली आर बाय कर्ली वाई। कर्ली आर बाय कर्ली वाई की वैल्यू है ये वाली वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखेंगे कि जो मेरा y है वो क्या कांस्टेंट है, वो y बाहर कर्ली बाय कर्ली x पावर में ऊपर ले जाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर -½ इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे होती है, पावर आगे आ जाएगी और अब पावर में से 1 माइनस भी हो जाएगा, -½ -1। और मुझे कर्ली बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो वो मैं एक और बार बता दूँ वो क्या होगा, वो हो जाएगा -1/2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 होगा। क्यों, क्योंकि -1/2 -1 इज इक्वल टू 2, एलसीएम लेंगे -1 -2 विच इज़ -3/2, तो मैं डिनोमिनेटर में ले गया पावर, तो वो बन गई 3/2। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो क्या आ जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल और साथ में क्या था y। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली एक्स इंटू कर्ली वाई इज इक्वल टू -yx डिवाइड बाय, अगर आप भी देखेंगे तो वो क्या बना 2 से 2 कैंसिल -yx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब मुझे इसकी करनी है स्केयरिंग, तो इसकी भी क्या हो जाएगी स्केयरिंग, ये मेरी राइट हैंड साइड है तो y हो जाएगा कैंसिल, y नहीं माइनस हो जाएगा कैंसिल, वो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, इसकी स्केयरिंग से यह 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 3। तो क्या ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो यस ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। जो थर्ड पार्ट है मैं आपको थर्ड पार्ट यहीं बता देता हूँ। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट पे मुझे कहा गया है कि मुझे शो कराना है कर्ली आर बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ली आर बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो चीज़ ये वाली चीज़ ही है, तो यही सेम हमने अभी निकाली कि उसे सॉल्व करके 1 आ रहा था, तो और वो चीज़ यहाँ से प्रूफ हो जाएगी इजीली। तो इसके साथ ही जो थर्ड क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, तो मैं एक्सरसाइज 2B को एक ही वीडियो में ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, अगली वीडियो से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।